एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है थर्ड पार्टी और आपकी पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशंस क्या चल रही है। थर्ड पार्टी और आपकी पार्टनर दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है, यही जानने के लिए मैंने आज की रीडिंग की है। तो सभी पॉजिटिव रहें, मन ही मन में अपने पार्टनर का नाम दोहराएं, ठीक है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सब पे रेजोनेट हो, बट कभी कभी सब पे रेजोनेट हो जाती है। चलिए, सभी पॉजिटिव रहिएगा, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। डिवाइन प्लीज हेल्प मी, आप मुझे गाइड करें। जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच करंट सिचुएशंस क्या चल रही है। डिवाइन प्लीज हेल्प मी, आप मुझे गाइड करें। जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर की करंट सिचुएशंस बताइए डिवाइन। जय श्री राधे। द एम्परर, द हर्मिट, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपकी पार्टनर के बीच की करंट सिचुएशंस। ठीक है, द एम्परर्स के कार्ड को क्लियरफाई करते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई करते हैं। द स्टार के कार्ड को क्लियरफाई करिए। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से दोनों के बीच में इनके फ्यूचर को लेकर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए हैं थर्ड पार्टी को लेकर। वो कुछ डिसीजन थर्ड पार्टी को लेकर नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला है ना। चाहे वो फ्यूचर को लेकर हो, चाहे वो मनी को लेकर हो, चाहे वो कहीं घूमने फिरने के लिए हो, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर किसी चीज़ को लेकर प्रेशर डाला है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, उसे छोड़े या उसके साथ लॉन्ग टाइम तक चले या फिर वापस से आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। जो आपकी पार्टनर है अभी थर्ड पार्टी के साथ ही रिलेशनशिप वापस ठीक करने में लगे हुए हैं, ठीक है। चाह रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, वापस से थर्ड पार्टी और इनका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, उसको बैलेंस करने में लगे हुए हैं, है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फाइनेंशियल काफ़ी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी करियर को लेकर स्टेबल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी लाइफ में करियर को लेकर काफ़ी हार्डवर्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। काफ़ी एफर्ट्स भी लगाते हैं, लेकिन ये उतना अचीव नहीं कर पाते जितना इनको चाहिए। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के दबाव में है आपके पार्टनर। फाइनेंशियल थर्ड पार्टी इनको बहुत सपोर्ट करती है। जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी मुझे रीच दिखाई दे रही है, ठीक है। इतनी रीच दिखाई दे रही है कि मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है ना, तो वो तुरंत इनकी हेल्प करती है। क्यों करती है? क्योंकि थर्ड पार्टी जानती है कि ऐसा नहीं हो कि मेरे पार्टनर कहीं वापस उनके उस पास चले जाए, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ भी होती है ना, तो वो तुरंत सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और आपको एक होता हुआ देख नहीं सकती, जिसकी वजह से वो उनकी जितनी भी पैसों को लेकर प्रॉब्लम ना सॉल्व करती है, जितना उनके शौक हो। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी लग्जरियस रहना पसंद करते हैं। इनको काफ़ी, जैसे कि एक परफ्यूम है, कपड़े अच्छे पहना, शूज़ ऐसे, तो वो छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान इनका रखती है। क्यों रखती है? ताकि आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ ना हो, ठीक है। द हर्मिट की कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। द हीरोफेंट्स की कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। देखिए, अभी आपकी पार्टनर की जो स्थिति चल रही है, जो मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी इनके शौक तो पूरे करती है, बट इन पे प्रेशर, इन पे बर्डन एक रहता है ना कि गुलाम टाइप से, वैसे इनको बनाया रखा है कि अगर ये किसी चीज़ को लिए मना करता है ना, तो वो तुरंत से इनको 10 बातें सुना दी। इस चीज़ को लेकर कभी कभी आपकी पार्टनर के माइंड में बहुत से चीज़ें आती भी है कि यार ये क्या लाइफ है, मतलब जो ये बोलती है वो ही मुझे करना पड़ता है, नहीं करता हूँ तो ये ऐसा करती है वैसे, मतलब बहुत से थॉट्स ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी हताश है, उदास है। समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या करूँ, है ना, क्योंकि वो अभी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं पे स्टक है। दिख रहे हैं आपको? वहीं पे स्टक है, क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो शायद थर्ड पार्टी उनके ऊपर प्रेशर डालेगी,
ठीक है। जो भी वो इनके लिए करती है, आज तक करती भी आई है, छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है, हर इनकी डिमांड पूरी की है, या फिर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत रही तो उसने सपोर्ट किया है। तो इसी चीज़ के बर्डन में आपके पार्टनर दबे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी थर्ड पार्टी इनको फ्यूचर को लेकर प्रेशर तो डालती है, लेकिन आपके पार्टनर की फैमिली, कहीं ना कहीं मुझे फैमिली इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डरते हैं कि उनके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं इसके साथ अगर फ्यूचर सोचूंगा तो क्या ये मेरी फैमिली को संभालेगी, क्या ये उनकी अच्छे से केयरिंग करेंगी। इस चीज़ को लेकर जो आपके पार्टनर है वो उनको, थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से भी इन दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टनर है फैमिली के लिए भी सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फैमिली इनके फ्यूचर को लेकर एग्री होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर डरे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर इतना सोच विचार में लगे हुए हैं कि अभी उनका ध्यान किसी चीज़ में लग ही नहीं रहा है, ठीक है। शायद अभी आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से बात नहीं चल रही है ना, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आप पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। उनको एक कभी कभी एक एकांत में बैठते तो चीज़ें कंपेयर करते हैं ना कि यार ये पर्सन ऐसा था, ये पर्सन ऐसी थी, ये पर्सन ऐसा था, ये पर्सन ऐसी थी, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को जितने भी जैसे रहा होगा कि आपने फाइनेंशियल कभी इनको सपोर्ट नहीं किया होगा, हाँ आपने इनको मोटिवेट ज़रूर किया होगा, तो दोनों में कंपेयर कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, कौन मेरे लिए सही रहेगा, कौन मेरे लिए बेस्ट रहेगा, है ना। और थोड़ी सी इमोशन वाली चीज़ें आपके लिए दिखाई तो दे रही है, लेकिन साथ में नेगेटिविटी भी है, ठीक है। थर्ड कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ट्स। नाइन ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को क्लियरफाई करते हैं। द फूल के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। नाइन ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल की कार्ड को क्लियरफाई। आपके पार्टनर की स्थिति अभी ऐसी हो रही है कि काफ़ी डिप्रेशन में, काफ़ी एंजाइटी फील कर रहे हैं, है ना। ना ही उनकी हेल्थ गुड है, और ना ही वो गुड दिखाई दे रहे हैं, ना ही उनका करियर गुड दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये करियर पे फोकस ही कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि इनको सारी चीज़ें इजीली मिल गई थी, इन्होंने ध्यान दिया ही नहीं करियर पे, और ये ज़्यादा स्ट्रगल करियर में कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ना ज़्यादा हार्डवर्क कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बस मैं कुछ स्टार्ट करूँ और वो फटाक से ग्रो कर जाए और मुझे मनी अर्न हो जाए, है ना, ये वैसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग करना तो करी तो है इन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं करी, लेकिन ये इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं कि तुरंत मैंने बिजनेस किया और तुरंत मुझे मनी अर्न हो जाए ना, ये थॉट्स इनके रहे हैं, है ना। काफ़ी मतलब लग्जरियस, जो मैंने आपको बताया कि इनको काफ़ी पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये इनकी लाइफ अच्छे से जी सके, है ना। इनको इमोशंस, ये वाली चीज़ें बहुत कम समझ में आती है। क्यों? क्योंकि ये लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं, और लग्जरियस लाइफ मतलब पैसा, मनी। तो इस वजह से ये थर्ड पार्टी के दबाव में दबे हुए हैं। और रही बात इन दोनों के बीच की, जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन जो चल रही है हाल फिलहाल में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो इनको कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलती है, वो इनके शौक खुद ही उठा देती है। क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इतनी रिच है कि वो ये कमाए या ना कमाए, ये गिफ्ट दे या ना दे, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इनको थर्ड पार्टी को ऐसा पर्सन मिल गया है, ये जो बोलती है वो करता है, ठीक है। तो ये वो थर्ड पार्टी उसी में खुश है, क्योंकि ऑलरेडी उसको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी वो ऑलरेडी रिच पर्सन है ना। और हाँ, रही बात फ्यूचर की, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर धोखा देगी, है ना। या तो वो इनको छोड़ देगी, या फिर उसकी लाइफ में कोई और पर्सन ऐसा आएगा, या फिर उसकी मैरिज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो पार्टनर है इनके साथ मैरिज नहीं करेंगे, और ना ही आपके पार्टनर की फैमिली इन दोनों की मैरिज के लिए एग्री होगी। तो आपके पार्टनर बिना फैमिली के सपोर्ट के मैरिज नहीं करेंगे, ठीक है। या तो ये पीछे हट जाएंगे, या फिर वो पीछे हट जाएगी, ठीक है। पेज ऑफ पेंटाकल के कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए,
थर्ड पार्टी बड़ी खुश है कि उसे एक रहता है ना, उसको आपके पार्टनर के लिए कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं है ना। ना ही वो, देखो वही चीज़ निकल के आई है कि कोई इतनी फीलिंग्स नहीं है फ्यूचर के लिए, वो फोर्स कर रही है। लेकिन आने वाले टाइम में जो चीज़ें मुझे दिख रही ना, कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से बहुत सी चीज़ें छुपा रखी है। आपके पार्टनर से भी पहले थर्ड पार्टी के बहुत से अफेयर रह चुके हैं, ये शायद आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं जानते, इस चीज़ से वो बिल्कुल परे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी लॉयल है। क्यों लॉयल है? क्योंकि वो एक रहता है ना कि छोटी सी चीज़ देके उनको बड़ा हैप्पी कर देती है, और आपके पार्टनर इसी में खुश हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ दिख रही है। तो बड़ी दूर की सोच रही है थर्ड पार्टी, वो इनके ऊपर दबाव तो डाल रही है, बट जो वो चाहती है वो शायद होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 से 4 पर्सन के साथ चीट कर चुकी है ना, उनके साथ फ्लर्टिंग कर चुकी है, और आपके पार्टनर का भी वही हाल होने वाला है। आने वाले टाइम में इन दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो कंफ्यूज्ड में चल रहे हैं कि वो आपको चुने या इसको चुने। ठीक है, हाँ एक बात आपको बुरी लगेगी कि आपके पार्टनर हार्ड वर्किंग में बिल्कुल लो है ना। वो पैसों के पीछे इतना पागल है कि उनको, जैसे आपने किसी उनको जॉब पे लगाया, ठीक है, उस जॉब में मेहनत है, तो वो नहीं कर पाएंगे, उसको छोड़ देंगे, है ना। अभी इनको जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए, कंफ्यूज्ड है। सिर्फ सोचते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि मैं विदेश चला जाऊँ, या फिर मैं यहीं बिजनेस कर लूँ, या फिर मैं ऐसा कर लूँ, या फिर मैं वैसा कर लूँ। तो ये सारी चीज़ों में ये कंफ्यूज्ड है। तो जो थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है ना कहीं इनके करियर के साथ खिलवाड़ कर रही है। इनको मतलब ऐसा बना रही है कि ये बंदा आगे निकल ही नहीं पाए, है ना। क्योंकि वैसे भी हार्डवर्क कर नहीं सकते, जो इनको चाहिए वो खुद ला के दे देती है, चाहे ये मांगे या ना मांगे, वो ये खुद ला के दे देती है। तो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के करियर के साथ खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड को क्लियरफाई करते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो सारी चीज़ें अभी इन दोनों के बीच में, मैंने आपको बताया था ना कि हाँ अच्छी चल रही थी, अभी बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं है। अब आपके पार्टनर को धीरे धीरे एहसास होने लगा है कि मैं बहुत बंध चुका हूँ इस रिलेशन से, मैं काफ़ी बंध चुका हूँ। मतलब मैं, या ये खुद सोचते कि ये मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको फील होने लग गया है कि जो थर्ड पार्टी है वो मुझे अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने दे रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों, मैं किसी, मतलब आपकी जो पार्टनर है ना किसी और से भी बात करते हैं तो थर्ड पार्टी उनके ऊपर प्रेशर डालती, नहीं इससे बात नहीं करना। वो सपोज आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड भी होता है और उससे भी बात कर लेते हैं ना, तो भी वो तुरंत इनको एक रहता है ना कि दबाव बनाती है कि नहीं नहीं बात करना, आपका शक है, शकीली है वो। ठीक है, वो खुद कुछ भी कर रही है, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें एहसास होने लग गई हैं, और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में करियर को लेकर फोकस आ रहा है कि नहीं यार मैं मेरा खुद का कुछ करूं। ये थोड़ा एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि किसी से मनी लेना मतलब उसके दबाव में रहना, उसकी बंदिश में रहना। तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें समझ में आ गई कि अगर मैं और इसके बर्डन में रहा तो ये, मतलब और दबाव में रहूँगा तो ये काफ़ी आगे चल के मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, जीवन भर इसका गुलाम बन के मुझे रहना पड़ेगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं, इस वजह से वो मनी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और हो सकता है कि हाँ अभी आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल गुड नहीं चल रहा है। ठीक है, आपकी तरफ आपके पार्टनर का फोकस नहीं है, लेकिन जब वो एकांत में रहते हैं ना तो आपके बारे में सोच विचार ज़रूर करते हैं। मतलब आपको पूरी तरह से भूल नहीं पाए हैं, आपकी तरफ वापस अट्रैक्ट होने के चांसेस उनके दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ टाइम बाद, इतनी जल्दी अभी थर्ड पार्टी इनको छोड़ेगी नहीं। जब उसकी लाइफ में कोई बंदा ऐसा आया ना, तब वो इनको लात मारेगी। और आपके जो पार्टनर हैं उनको अभी रियलाइज़ ही नहीं है कि जो वो इनके साथ कर रही है, जो उनसे छुपा रही है, उसका तो वो कुछ जानते ही नहीं है। ठीक है, इतना उसके प्रति ये अट्रैक्ट है। लेकिन अब इनका जो अट्रैक्शन है उसकी तरफ से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी बर्डन में है वो। ठीक है, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए दबाव देना, सब करना, तो वो चीज़ें उनको ऐसा लग रहा है कि एक नौकर होता है ना, उस टाइप की बंदिश उनको लग रही है। तो उनके माइंड में ख्याल आ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ। तो अब उनका जो फोकस है उनके करियर की तरफ दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो यही थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन चल रही है। आने वाले टाइम में जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है वो ऐसी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को धोखा देगी, वो किसी तीसरे ही इंसान के साथ चली जाएगी। ठीक है, आने वाले 10 मंथ्स के अंदर ये सिचुएशन, 10 या 12 मंथ के अंदर ये सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यही थी आज की रीडिंग, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन। अगर सभी को रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।